दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो वीरान और बंद पड़ी हैं, जहां अब कोई नहीं जाता। इनमें से कुछ इलाके हैं तो कुछ इमारतें हैं जो देखने में किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं लगती। डॉल फैक्ट्री। इस डॉल फैक्ट्री के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल की जा सकी है, जो स्पेन में है। इसी वजह से ये डॉल फैक्ट्री अपने अंदर एक अजीब से डर को समेटे हुए है। ये डॉल फैक्ट्री 3 मंजिला इमारत है, जिसमें गुड़ियों को बनाने का काम अचानक से सदियों पहले बीच में ही रोक दिया गया था। इसी वजह से यहाँ ढेर सारे गुड्डे गुड़ियों के आधे अधूरे बने ढांचे पड़े हुए हैं, जो हर तरफ फैले हुए हैं। इस जगह की खोजबीन करने के लिए एक बार एक फोटोग्राफर इस फैक्ट्री में गया और वहां पड़ी एक गुड़िया को अपने साथ घर ले गया। पर हफ्ते भर में ही उस गुड़िया को इस फैक्ट्री में वो वापस डाल गया, क्योंकि उसे अपने घर में इस गुड़िया से डर लगने लगा था। इस आदमी ने डॉल फैक्ट्री में एक स्पा पाया और कुछ जगह जादू टोना होने के सबूत भी, जिसमें मुर्गों की बलि दी गई थी। ये जगह आज भी बंद पड़ी है और इसके डरावने माहौल की वजह से यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। डायमंड माइन। स्टेलिन ने इस विशाल गड्ढे का निर्माण कराना शुरू किया था, जो दूसरे नंबर पे पृथ्वी का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे को बनाने की वजह थी यहाँ पर यूएसएसआर द्वारा हीरो के उद्योग की पूर्ति करना। सोवियत यूनियन को एक ग्लोबल सुपर पावर में तब्दील हो जाने में इस हीरे की खान का बहुत बड़ा हाथ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कायम रहा। ईस्टर्न यानी पूर्वी साइबेरिया में पाया जाने वाला यह गड्ढा 1772 फीट गहरा है और ये 1 मील तक की दूरी में फैला हुआ है। ये दूर से देखने में समुद्र में बनी एक भंवर जैसा लगता है, जो आसमान में उड़ रहे विमान चालकों का ध्यान भटकाने लगता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टरों का इस जगह के ऊपर से उड़ना सख्त मना है, क्योंकि इसके ऊपर से उड़ने पर कई पायलटों ने शिकायत की कि उन्हें इस जगह के ऊपर उड़ने से ऐसा लगा जैसे उन्हें यह गड्ढा अपने अंदर खींच लेगा। हालांकि इस जगह पर कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस गड्ढे को गहरा खोदते खोदते चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल होने लगी कि सारे काम को आखिरकार सन 2004 में बंद कर दिया गया और तब से ये गड्ढा वीरान पड़ा है। रुगयांग होटल। नॉर्थ कोरिया में पाया जाने वाला ये होटल अशांति और उग्रता का एक प्रतीक बन चुका है। इस 105 मंजिला इमारत को सन 1987 में बनाना शुरू किया गया, पर 1992 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद इसे बनाने का काम रोक दिया गया। 1992 से सन 2008 तक इस बिल्डिंग में कोई काम नहीं हुआ और ये बिना खिड़कियों के, बिना अंदर किसी भी तरह का काम हुए, ये इमारत ऐसी ही पड़ी रही। 2008 में इस बिल्डिंग पर काम फिर से शुरू किया गया, जब सन 2011 में जाकर ये बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो पाई। माना जा रहा था कि इस इमारत को पब्लिक के लिए सन 2012 तक खोल दिया जाएगा। फिर 2013 की बात हुई, पर यह आज तक नहीं खुली। रॉस आइलैंड, इंडिया। सन 1858 में ब्रिटिश सरकार ने रॉस नाम के द्वीप पर भारत की तरफ से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजनीतिक और क्रांतिकारी कैदियों को सजा देने के लिए ये जगह बसाई। इस द्वीप पर लगभग 1 सदी तक कैदियों पर अत्याचार होता रहा, उनको प्रताड़नाएं दी जाती रहीं। इनमें से कई कैदी गंभीर बीमारियों से मर जाते थे, कुछ कुपोषण का शिकार होने से जान गंवा देते थे, तो कुछ कैदी आसपास रह रहे आदमखोर कबीले वालों का शिकार बन जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस जगह को खाली करवा दिया गया था और तब से यह जगह आज तक वीरान पड़ी है, जहां पर फिस्कस नाम के पेड़ों की जड़ों और डालियों ने इस जगह को ढक दिया है। बोकर हिल स्टेशन। 1000 लोगों की जान जाने की कीमत लिए हुए ये ब्रोकर हिल स्टेशन, जो कंबोडिया में है, इसे फ्रेंच सेना बल ने इस जगह पर ना सहन की जाने वाली गर्मी और उमस से बचने के लिए इस जगह को बनाया था। इस जगह को एक होटल रिजॉर्ट बनाने की नीयत से बनाया गया था, पर 20 साल बाद वहां पर हुए खमेर नाम के गृह युद्ध यानी सिविल वॉर के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया। खंडहर में तब्दील हो चुकी ये इमारत एक खड़ी चट्टान पे टिकी हुई है। ये नज़ारा देखने में काफ़ी शानदार लगता है, पर इस हिल स्टेशन के बारे में लोग बताते हैं कि इस जगह पर कंबोडिया के अशांत अतीत में सताए हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। क्यूनेट्रा, सीरिया।
60 और 70 के दशक में सीरिया और इजराइल के बीच हुई खूनी जंग ने इन दोनों देशों के कई हिस्सों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। क्यूनेट्रा एक शहर था जिसमें 20,000 लोग रहते थे, पर ये सब लोग बेघर हो गए और इनका शहर पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया। ये जगह अभी भी सीरिया में ही है, पर इसका ज़्यादातर हिस्सा धूल में मिल चुका है। नष्ट हो चुके घर और इमारतें आज वीरान और खंडहर हालत में पड़ी हैं। ये शहर किसी डरावनी और भुतही फिल्म के सेट से कम नहीं लगता। कोलमैन्सकॉप, नमीबिया की कोलमैन्सकॉप नाम की इस जगह पर काम कर रहे मजदूरों को एक दिन रेत में हीरा गड़ा मिला। इसके बाद जर्मनी के खानों की खुदाई करने वाले लोग इस जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये घटना 20वीं सदी की शुरुआत की है। इन हीरों के रेत में मिलने से इसी चक्कर में लोग यहाँ पर बस्तियाँ बसाकर रहने लगे, जिनमें स्कूल थे, गाड़ियों और ट्राम के चलने के रास्ते बना दिए गए थे और एक सिनेमा थिएटर को भी नामिब रेगिस्तान के बीचों बीच बना पाया गया। ये जगह एक छोटे से गांव का रूप ले चुकी थी जिसका नाम कोलमैन्सकॉप था, पर यह गांव जितनी जल्दी बसाया गया था उतनी ही जल्दी इसका उजड़ना भी चालू हो गया। सन 1954 में इस गांव को छोड़ के सब लोग दूसरी जगह जाकर बसने लगे। आज के समय ये इमारतें सूरज की गर्मी से झुलस रही हैं और रेत के थपेड़े खा खाकर इनकी बंजर हालत हो चुकी है। विलियर्ड अजाइलम, विलियर्ड अजाइलम एक हॉस्पिटल था जिसे सन 1869 में खोला गया था। ये जगह खासतौर पे दिमागी रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए बनाई गई थी। सन 1890 तक इस अस्पताल में मरीजों की संख्या गिनती में 2000 हो गई थी। एक समय आने पर इसमें रह रहे लोगों के लिए ये जगह उनकी अपनी अलग ही दुनिया बन गई थी जिसमें सब अपने ऊपर निर्भर थे। मरीज यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की पैदावार करने लगे थे और किसी के भी बीमार पड़ जाने पर वो एक दूसरे का इलाज भी कर लेते थे। इस जगह पर मुर्दाघर, कब्रिस्तान और मनोरंजन के लिए खेल कूद की जगह, मूवी थिएटर और जिम भी था। पर सन 1990 में डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का दौर देश भर में चालू हो गया जब इस अस्पताल की मान्यता को रद्द कर दिया गया। सन 1995 में इस अस्पताल को पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस अस्पताल में करीब 50,000 मरीज रह चुके थे जिनके लिए विलियर्ड अजाइलम उनका घर था और उनमें से करीब आधे लोगों की मौत इसी जगह पर हो चुकी थी। इस अस्पताल में गए एक आदमी को यहाँ पर रह रहे मरीजों के 400 सूटकेस हाथ लगे और कुछ उनसे जुड़ी चीज़ें। ये चीज़ें इस जगह पर रहकर मर चुके लोगों की दास्तान सुनाती हैं। जब से इस अस्पताल को बंद किया गया है तब से यह जगह अमेरिका की सबसे डरावनी और भुतही जगह के नाम से प्रसिद्ध है। सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, एक गांव जिसकी धरती का खुद का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ये जगह एक मोटे गाढ़े जहरीले धुएं के बादलों में ढक गई थी। ये जगह आज के समय बंद और वीरान पड़ा सेंट्रेलिया नाम का एक गांव है जहां पर किसी समय कीमती पत्थरों को निकालने के लिए खुदाई की जाती थी। इस जगह की धरती में मौजूद कोयले में एक दिन अचानक से आग भड़क उठी और इसने एक भयानक रूप ले लिया जिसका प्रकोप पिछले 50 सालों से आज तक कायम है। इस गांव के निवासी किसी बुरे सपने जैसे दिखने वाले इस भयानक और डरावने गांव को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। धधकती हुई गर्मी और जलने की गंध लिए इस जगह के वातावरण ने साइलेंट हिल नाम के हॉरर वीडियो गेम को भी बनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रीपियट, यूक्रेन में प्रीपियट नाम के इस गांव की स्थापना सन 1970 में की गई थी जो यहाँ पर बनाए गए चेरनोबिल पावर प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के रहने का ठिकाना थी। हालांकि ये जगह तब बदनाम हो गई जब सन 1986 में हुई एक दुर्घटना में इस जगह चारों तरफ आसपास के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव मटेरियल छितरकर फैल गया जिससे इस पूरे गांव का वातावरण जानलेवा और जहरीला हो गया। इस जगह को आने वाले 20,000 सालों के लिए रहने लायक नहीं माना गया है, पर फिर भी यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने इस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया है। कई कर्मचारियों की मौत हो जाने के बावजूद भी और इस जगह पर कैंसर के बढ़ते हुए खतरे से भी वो लोग नहीं हटे। लेकिन ठीक जिस जगह दुर्घटना हुई थी
वो जगह हमेशा के लिए बंद, उजड़ी और वीरान पड़ी है। भानगढ़ फोर्ट। 17वीं शताब्दी में बना ये किला इस समय पूरी तरह से बर्बाद और खंडहर बन चुका है। इस जगह के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं जो इस जगह की छवि को और भी डरावना और भुतहा बना देती हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस किले को काला जादू में माहिर एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया था, जो इस जगह पर रह रही राजकुमारी पर आसक्त हो गया था, पर राजकुमारी ने उसे नकार दिया था। माना जाता है कि उस श्राप का असर आज तक इस किले पर है और वहां पर गए बहुत से लोगों ने अपने आसपास अजीबोगरीब गतिविधियों को होते हुए महसूस किया है, जिसमें उन्होंने भटकती हुई बुरी आत्माओं और भूत प्रेत के सायों को देखने की बात कही है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस जगह पर रात भर के लिए रह जाए तो अगले दिन तक वो जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और मैं विक्रम सिंह मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में डिस्कवर विद विक पे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।